बुलेटिन के आगाज में बारिशों की बात करेंगे। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर में आज रात से हल्की बारिश मुतवक्के है। दिन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारे भी मुतहरिक हैं। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानेंगे नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा किस हद तक इंतजामात मुकम्मल हैं? बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात ने कई रोज़ कबल ही कराची में बारिश की पेशगोई कर दी थी। जो बताया गया था कि 18 और 19 अप्रैल को कराची में तेज़ बारिश मुतवक्के है, जिसका सिलसिला आज कल दोपहर से शुरू हुआ और दिन भर गर्मी का राज रहा। हब्स बरकरार रही। हवा की जो रफ्तार है उसमें भी कमी देखी गई और उसके साथ साथ दिन भर हब्स रहने के बाद दिन में मुख्तलिफ इलाकों में औरंगी टाउन साइट एरिया और गुलबई के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन उसके बाद बारिश का सिलसिला तेज़ ना हो सका और अब जो है वो रात से बारिश का सिलसिले का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज रात से बारिश मुतवक्के है कि हल्की बारिश शहर भर में रात भर होगी, लेकिन दिन चढ़ते ही दोपहर से और शाम के औकात में जो है बारिश का सिलसिला तेज़ होगा और मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। इसके साथ साथ ही जैसे ही महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की तूफ़ानी बारिशों की शहर में, उसके बाद तमाम इदारे भी मुतहरिक नज़र आए। वाटर कॉरपोरेशन के साथ साथ दीगर तमाम बल्दियाती इदारे और मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने भी अहकामात जारी किए मुख्तलिफ इदारों को कि वो बारिश के दिनों में अलर्ट रहे। उसके साथ साथ तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। कहा गया जा रहा है कि तमाम जो है सफाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उसके साथ साथ वाटर कॉरपोरेशन को भी हिदायत जारी कर दी गई, उसकी भी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं कि सेवरेज का जो निज़ाम है उसको उसके लिए जो आब निकासी के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाएगी उसके लिए डीजल भी तमाम जो है पहुँचा दिया गया है। उसके लिए मुतबादिल जनरेटर का भी इंतज़ाम कर दिया गया है और उसके साथ साथ तमाम दीगर बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि बारिश के दिनों बारिश के औकात में जो है वो मैदान में रहें। और तमाम दावे किए तो गए हैं मेयर कराची की जानिब से भी और दीगर तमाम इदारों की जानिब से भी कि इंतजामात मुकम्मल हैं। अब देखना यह है कि जो मौसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, उसके बाद शहर में क्या हालात होते हैं और शहरी किस तरह से गुजर बसर करते हैं। जी, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन एमरजेंसी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इंतजामिया का कहना है कि चॉकिंग पॉइंट्स पर रीवाटरिंग पंप बमा अमला तैनात कर दिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में मुतवक्का बारिश से निपटने के लिए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड मुतारिक CBC ने 83,000 रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स के 3 लाख से जायद मकीनों को बारिशों के दूसरे स्पेल की मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। इंजीनियर इमरान अहमद खान का कहना था कि 1300 अफसरान और मुलाजमीन रेन एमरजेंसी ड्यूटी अंजाम देंगे। जो DHA है ना वो पूरे शहर का लो लाइन एरिया है। पूरे शहर का पानी इसी तरफ हमारी तरफ आता है और यही पानी हम सस्टेन करते हैं और इसी को हमारा रेजिडेंट सफ़र करता है। और जो चॉकिंग पॉइंट हिस्टोरिकल है वो तो अभी हमने नॉर्मली पंप लगा के क्लियर कर लिया और इंशाल्लाह अपने रेजिडेंट को फैसिलिटेट भी करेंगे। इंतजामिया का कहना था कि 75% पंप मुख्तलिफ मकामात पर जबकि 25% स्टैंड बाय के तौर पर वर्कशॉप में मौजूद हैं। 70% जो है पंप वो हम लगा चुके हैं, 25% हमने स्टैंड बाय रखे हुए हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया का बरसात में फोकस उन मकामात पर है जहां गुज़िश्ता बारिशों में मसाइल ने जन्म लिया था। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुतवक्के बारिशों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया हाई अलर्ट है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक है। सिटी वार्डन्स भी चॉकिंग पॉइंट्स और अहम शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। इंतज़ामिया हाई अलर्ट है और तमाम ग्राउंड फील्ड पर मौजूद हैं। नालों की सफाई जारी है और सिंध सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड तमाम इदारे एक पेज पर काम कर रहे हैं ताकि इस बरसात में शहरियों को महफूज रख सकें और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार हो सके। और सिटी वार्डन भी आपको रोडों पर नज़र आएंगे इस बरसात में। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बरसात को रहमत बनकर शहर के लिए भेजे। चॉकिंग पॉइंटों पर काम जारी है। KMC की तरफ से सफाइयाँ हो रही हैं और इंतज़ामिया भी ऑन फील्ड होंगी। मैंने आपको कहा ट्रैफिक वार्डन भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहरियों को रोड रस्तों को क्लियर कराने के लिए मौजूद गाइडलाइंस देंगी। अल्लाह करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे और शहर के लिए। और शहरियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बरसात के मौके पर आप KMC और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। और आसमानी बिजली गिरने पर क्या किया जा सकता है? मौसमियाती माहिरीन ने कराची वालों को क्या मशवरे दिए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आसमानी बिजली एक बड़ी चिंगारी है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि ये चिंगारी फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होती है।
आसमानी बिजली में 300 मिलियन वाट तक का करंट हो सकता है। केई की बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा 220 वाट का करंट होता है। बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम वफ़ा खतरे की अलामत है। शदीद गरज चमक के दौरान आपके बाल खड़े हो जाएं तो मतलब आसमानी बिजली गिरने लगी है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। गुजरने वाली बिजली की जद में आने वाली हर चीज़ पर उसका बराह रास्त असर होता है। बिजली दरख्त पर गिरे तो शॉर्ट सर्किट होकर इंसान में मुंतकिल हो सकती है। आसमानी बिजली पानी से भी गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान कश्ती में सवार अफराद और तैराक फौरी किनारे पर पहुँचें। आसमानी बिजली लोहे के पाइप और फोन लाइनों से भी गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। शदीद गरज चमक के दौरान नहाने और बर्तन धोने से परहेज़ करें। घर से बाहर हों तो दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर रहें। ऐसी जगह ढूंढें जो थोड़ी नीची हो। गरज चमक के दौरान खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। किसी पर आसमानी बिजली गिरे तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करें। उस शख्स को आप हाथ लगा सकते हैं जिस पर आसमानी बिजली गिरी हो। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरी हो उसके जिस्म पर 2 जगह जलने के निशान होंगे। निशान जहां बिजली गिरी और जहां से बाहर निकली वहां पर होंगे। माहिरीन ये बात दुरुस्त नहीं है कि आसमानी बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। मलीर सिटी जाफर तैयार में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने घरों में काम करने वाली खातून को कत्ल कर दिया। शहरियों ने जवाबी फायरिंग और तशद्दुद से एक डाकू को हलाक कर दिया। 2 डाकू फरार हो गए। नुमाइंदा सिटी 21 कामरान मिनहाज चाय वक़वा पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बताइएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदात ने सोच कराची ने तशवीश का इजहार कर दिया। अशरफ जब्बार कुरैशी कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम कराची के खिलाफ साजिश है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें और कत्लेआम। सोच कराची की जानिब से शहर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। प्रेस क्लब पर मीडिया से गुफ्तगू में अशरफ जब्बार कुरैशी ने सवाल उठाया कि कौन है जो डाकुओं की सरपरस्ती कर रहा है, कौन इनको बंदूकें फराहम कर रहा है, क्या फिर से इस शहर के साथ साजिश तो नहीं हो रही? कौन है जो उनको बंदूकें फराहम कर रहा है, कौन है जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है? उस सिस्टम को तो निकाल के सामने लाना पड़ेगा और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ऑर्डर तो पुलिस को भी नहीं है कि वो सर पे गोली मारे, किसी के सीने पे गोली मारे। तो ये कौन लोग हैं जो डाकू जो है जो इतने ना तजर्बाकार हैं, जो आप कहते हैं कि ना तजर्बाकार हैं, कि वो सरों को निशाना बनाते हैं, सीनों को निशाना बनाते हैं? वो कौन लोग हैं? क्या इस शहर के साथ कोई नई साजिश तो जन्म नहीं लेने वाली? यहाँ पर शुरा ने पुलिस को जराइम की रोकथाम में नाकाम करार दिया और कहा कि जराइम हर शहर में होते हैं, लेकिन वहाँ रियासत भी काम करती है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। जराइम के साथ साथ एक रियासत भी होती है जो उन जराइम को कंट्रोल करती है, जो उन जराइम से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन इस शहर में हमें कहीं रियासती इक़दामात नजर नहीं आ रहे। रियासत और रियासती इदारे अपना हक अदा नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है? मुजरिम होता है, उसका ताल्लुक किसी कौमियत से नहीं होता, किसी फिरका से नहीं होता, किसी मजहब से नहीं होता। मुजरिम होता है तो मुजरिम को पकड़े, खुदारा मुजरिम को पकड़े। शुरा ने कहा कि इस शहर के वसाइल और मसाइल सबके एक जैसे हैं। लोगों को वुज़रा और गवर्नर की ताज़ियत की जरूरत नहीं है, अमली इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। काबीना में तोसी कर दी गई। 8 नए वज़रा को काबीना में शामिल कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। नए वज़रा के बाद साबिका काबीना के कई अहम चेहरे आउट हो गए। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। गवर्नर सिंध ने 8 नए वज़रा से हलफ लिया। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूँगा। हलफ लेने वाले वुज़रा में जाम इकरामुल्ला धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब जमा, शाहीना शेर अली, शाहिद थीम, रियाज शाह शिरादी, दोस्त अली और तारिक अली तालपुर शामिल हैं। तकरीब के मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी ने तमाम वुज़रा को मुबारकबाद पेश की। इधर सिंध काबीना में शामिल होने वाले 8 वुज़रा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब साबिका सिंध काबीना के अहम वुज़रा काबीना से आउट हो गए, जिनमें निसार अहमद खोड़ो, इम्तियाज शेख, इस्माइल राहू, मुकेश चावला, हरीराम किशोरी लाल और ज्ञान चंद इसरानी शामिल हैं। अब सिंध काबीना में नए चेहरों की तादाद ज्यादा हो गई। आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध सरकार ने मलीर, शर्की और कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद नहोड़ियों की रिपोर्ट।
सिंध सरकार ने कराची के 3 डिप्टी कमिश्नर दीगर अफसरान के तकरोर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन स्टेशन तैनात कर दिया है। तकरीरी के मुंतजिर इरफान सलाम मीरानी को नया डिप्टी कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शर्की अल्ताफ अहमद शेख का तबादला करके उनकी खिदमत वफाकी सरकार के सुपुर्द कर दी गयी। तकरीरी के मुंतजिर शहजाद अफजल अब्बासी को नया डिप्टी कमिश्नर शर्की तैनात कर दिया गया। शहजाद अफजल अब्बासी डायरेक्टर एंटी करप्शन के ओहदे पर बर्जुमान भी रहे। डिप्टी सेक्रेटरी खजाना आमिर हुसैन का तबादला करके उनको नया डिप्टी कमिश्नर कुरंगी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिया गया। समीउल्लाह सजवानी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शर्की तैनात करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शर्की 1 अब्दुल करीम मेमन का तबादला कर दिया गया और अब्दुल करीम मेमन को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर महकमा बहाली तबादला करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कुरंगी तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कुरंगी जाहिद जुनेजो का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। आजाद नोडियो, सिटी 21। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की खुसूसी शिरकत, इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं राहिल बेग से। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, जिन्होंने आज खुसूसी तौर पर शिरकत की राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की ईद मिलन पार्टी में। और आज की ये जो ईद मिलन तकरीब है, गवर्नर साहब किस तरह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये तीसरी ईद मिलन पार्टी है, जैसा कि बताया गया जिलाराम साहब की तरफ से, जो कि चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। मैं समझता हूँ ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि होती रहनी चाहिए हर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से, क्योंकि बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ से ही बिज़नेस डेवलप होता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एहसन इक़दाम है। डिप्लोमेट्स भी आए, बाकी भी एक्सपोर्टर्स और कराची के नोटेबल लोग, मैं इसको खुशाइन करार दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसी ईद मिलन और एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। बिल्कुल गवर्नर साहब, जैसा कि आपका एक तासुर है अवामी गवर्नर, और आज की तकरीब में भी इस हवाले से बात की गई और अवाम भी ये जानना चाहती है इस वक्त जो बात गश्त चल रही है, गवर्नर रहेंगे नहीं रहेंगे, गवर्नर तब्दील हो रहे हैं, तो कामरान टेसोरी साहब इस हवाले से क्या कहें? देखिए, सारी ज़िंदगी तो कोई अपने मनसबों पे नहीं रहता, सभी को एक दिन जाना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप जाएं तो आपके पीछे से, और जब आप मौजूद हों तो जिस तरह आज राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने, बिज़नेस लीडरान ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया, जिस मोहब्बत का इजहार किया, मैं समझता हूँ ये माने रखता है, कितनी देर और कितनी जल्दी माने नहीं रखता। एक शेर जो आपने कहा, सुनाया आज, लोगों को पसंद किया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को हमने रिस्पेक्ट दिलानी है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, और हम सिर्फ मेहनत और मेहनत से पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर सिंध, जिनका कहना है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, लोग आते हैं, अपना मुकर्ररा वक्त ये टेन्योर को पूरा करते हैं और चले जाते हैं, और पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। जी। स्टील सेक्टर ने हर माह फरोख्त और इन्वेंट्री के रिटर्न जमा कराना मुश्किल करार दे दिया। स्टील सेक्टर के ताजिर रहनुमा तारिक इरशाद कहते हैं, ताजिर कुछ माल कैश और कुछ माल उधार पर फरोख्त करते हैं, हर माह मुकम्मल फरोख्त का हिसाब कैसे बना कर दें, इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। FBR के SRO 350 ने स्टील सेक्टर को मुश्किल में डाल दिया। स्टील सेक्टर के ताजिर रहनुमा तारिक इरशाद का कहना है कि माना सेल्स टैक्स की बैलेंस शीट देना मुमकिन ही नहीं है। FBR के SRO 350 के तहत हर सेक्टर को हर माह फरोख्त और बैलेंस शीट लाजमी देना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती नहीं है, और जैसे वो फरमाते हैं जी बैलेंस शीट हर महीने दिए जाए, हम 30 जून को एक दफ़ा दे देते हैं और वही उसके लिए ही वही बहुत होता है, और उनके पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ होती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं।
तारिक इरशाद दो टोक बोले, हर साल अपने गोशवारे जमा कराते हैं, ताजिर कुछ माल कैश और कुछ उधार पर फरोख्त करते हैं। उधार के माल की रकम 1 माह बाद भी मिलती है, इसको कैसे शामिल करेंगे? कुछ चीजें हकीकत पर मबनी नहीं होती, इस पर मुशावरत जरूरी होती है। मुल्क की तमाम तर चैम्बर्स और FPCCI इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करें। बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा साइकिल होता है कारोबार का कि वो हम अगर इसमें लग गए ना तो हम अपने कारोबार से गए। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो बात करनी चाहिए, और ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ये एकदम से जो इन्होंने लागू कर दिया है उसमें प्रैक्टिकल कहीं से दिखता ही नहीं है। ताजिर रहनुमा का कहना है कि SRO 350 को मौखर करके स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ताजिर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम में ताजरों की अदम दिलचस्पी बरकरार। 16 रोज़ में सिर्फ 100 ताजरों ने अपना कारोबार रजिस्टर कराया। टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दाम पर सवालिया निशान लग गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 1 अप्रैल को शुरू होने वाली स्कीम ताजरों में पज़ीराई हासिल ना कर सकी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024। कराची में रिटेलर्स, होलसेलर्स और दुकानदारों की तादाद लाखों में है, ताहम अब तक सिर्फ 100 ताजिर रजिस्टर्ड हो सके। और कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं, बिना मुशावरत के ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई, ये नाकामी होना थी। ताजिर ऐसे कभी फाइलर्स नहीं बनेंगे। छोटे ताजिर कभी भी ये नहीं कहते कि टैक्स ना दो, टैक्स नहीं देंगे या फाइलर नहीं बनेंगे। बल्कि ये तो एक तरगीब मौजूद है छोटे ताजिरों में कि वो इस तरफ आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन इस किस्म की स्कीमों के जरिए कभी भी टैक्स बढ़ नहीं सकता, टैक्स कल्चर कभी फ्लो नहीं पा सकता। ऑल सिटी ताजिर के सदर हमाद पूलावाला ने ताजिर दोस्त स्कीम पर सवालात उठा दिए। बोले, ताजिरों से मुशावरत के बिना लाई जाने वाली स्कीमें हमेशा ही नाकाम हुई। जब भी चीजें ताजिरों को पेज पर लाए बगैर जो भी फैसले किए गए, बंद दोनों में फैसले किए गए, हमेशा उसके नुकसान ही हुए। हम तो कहते हैं कि जब तक जिस भी इशूज के ऊपर जिसकी डोमेन हो वही वो काम करवा सकता है, जब तक उसकी डोमेन ना हो मसले का हल नहीं होगा। कराची टैक्स बार के सदर जिशान मर्चेंट का कहना है कि हर शहरी को आमदनी पर टैक्स लाजमी देना है। ताजिर दोस्त स्कीम 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उस पर जुर्माना आयद करके रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर FBR के पास डाटा है तो पहले क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया। ताजिर की जो बॉडीज है, ट्रेड बॉडीज, उनको समझाना चाहिए कि ये स्कीम है क्या, ये स्कीम वर्क कैसे करेगी, और उसके बाद यकीनन ये न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगी इसमें, बल्कि जो है मैं समझता हूँ किसी हद तक नए टैक्स पेयर्स आ जाएंगे। लेकिन जो लोगों का ताजिरों पर अगर कोई उनके सवाल है तो उन सवाल के जवाब। ताजिर और टैक्स माहिरीन का कहना है कि FBR मुशावरत और आगाही के साथ फिक्स टैक्स के जरिए टैक्स नेट को बढ़ा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची एडमिन सोसाइटी मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। वाटर पंपिंग स्टेशन एडमिन सोसाइटी के मकीन एहतजाज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, एडमिन सोसाइटी के सामने मकीन एहतजाज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। पंपिंग स्टेशन एडमिन कॉलोनी में जो कायम है, वहाँ पर एडमिन सोसाइटी के जो मकी हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और कई रोज से जो है पानी नहीं आ रहा। सिर्फ मंगल के रोज जो है वो पानी का नागा, और उसके अलावा 6 दिन जो हफ्ते में पानी जो है वो दिया जाता था, लेकिन कई हफ्ते से जो है पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। और मुजाहिरीन का कहना है कि टैक्स भी अदा करें, उसके बाद वाटर टैंकर भी महंगे दामों अपने घर पर डलवाएं। ये ऐसा अब जो है वो नामंजूर है, जिसके खिलाफ जो एहतजाज करते हुए सरापा एहतजाज यहाँ पर आए हैं। तो मुजाहिरीन ने जो है वो बात की है वाटर बोर्ड हुकाम से, जिसके बाद जो है वो 22 तारीख का टाइम फ्रेम दिया गया है। 22 तारीख को जो है मुतालबात मुकम्मल कर लिए जाएंगे, और अगर मुतालबा पूरा हो जाता तो उसके बाद जो है वो जो पानी अगर आ जाता है तो बासूरत दीगर जो है वो वाटर बोर्ड एंड कारपोरेशन का जो दफ्तर है उसके एक्सीएन और MD वाटर बोर्ड के दफ्तर जाकर वहाँ का घेराव करेंगे, और वहाँ पर एहतजाज के दायरा कार को वसी करते हुए जब तक पानी नहीं आएगा वो ये तहरीक और एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए जावेद। मारूफ सनतकार शबीर मंशा पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। FPCCI सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि शबीर मंशा के तजर्बे और शानदार कायदाना सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए ये बेहतरीन इंतखाब है।
فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عاطف اکرام شیخ نے معروف صنعتکار اور FPCCI کے سابق نائب صدر شبیر منشا کو سال 2024-25 کے لیے FPCCI کی پاکستان چائنا بزنس کونسل کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ شبیر منشا کے تجربے اور شاندار قائدانہ صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہترین انتخاب ہے۔ شبیر منشا FPR محکمہ کسٹمز پورٹ اینڈ شپنگ کے حوالے سے مسائل کو حل کرانے میں مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بطور کنوینر FPCCI کسٹمز ایویلویشن کمیٹی مرامت کنندگان اور درآمد کنندگان کو محکمہ کسٹمز اور ویلیویشن کے حوالے سے دیرینہ مسائل حل کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ رائس سیکٹر کو بھی انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے، گورنر سندھ نے رائس ایکسپورٹرز کے مطالبے کی حمایت کر دی۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین چیلا رام کی جانب سے ایسوسی ایشن کے اراکین کے اعزاز میں عید ملن کا اہتمام۔ منعقدہ تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ترکیہ، قطر، عمان سمیت دیگر ممالک کے کونسل جنرل اور چیف ایگزیکٹو TDEF زبیر موتی والا نے خصوصی شرکت کی۔ billion landmark of rice. I want to tell you about many other things which we've done. The sesame seed, it's a very commodity, it is not very significant. The sesame seed was $30-40 million export. We concentrated on that. It's a kharif crop, which is between the two crops you grow, and it doesn't require much water and all those things. گورنر سندھ نے رائس ایکسپورٹرز کو عید کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ رائس سیکٹر کو بھی انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے۔ 15 دن کے اندر رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو انڈسٹری کا درجہ دلائیں گے انشاءاللہ، اور باقی بھی IT انڈسٹری کو بھی ملنا چاہیے انڈسٹری کا درجہ۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں ابھی رحیم جانو صاحب سے اور چیلا رام صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جب آپ $3 بلین تک پہنچ گئے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا؟ چیلا رام نے رائس ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل سے گورنر کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، ہمیں بھی صنعت کا درجہ دیا جائے۔ ان کو انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے، یہ اربوں روپے کی انڈسٹری ہے اور یہ لوگ اور بھی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی سارے مشکلات ہیں، ABR سے ایشو ہے، اگر انڈسٹری کا درجہ نہیں دیتے ہیں، سیل ٹیکس کے ریفنڈ میں مشکلات ہمارے کو ہوتی ہیں، تو اسی حوالے سے کوئی ہم پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی امداد نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا اعزاز مانگ رہے ہیں کہ تسلیم کرو کہ یہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ عید ملن تقریب میں میاں محمد سومرو، گورنر سندھ، کونسل جنرل اور رائس ایکسپورٹرز اور بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ پرانی سبزی منڈی اور اطراف میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کام کر گیا، بجلی بحال کر دی گئی۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ پرانی سبزی منڈی کے نادہندگان پر واجب الادا رقم 5 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے بتایا کہ پرانی سبزی منڈی کے نادہندگان پر واجب الادا رقم 5 کروڑ 30 لاکھ روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ علاقہ مکینوں کی یقین دہانی کے بعد علاقے کی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق علاقہ مکین وقت پر ادائیگیوں کو یقینی بنائیں۔ وقت پر بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں علاقے کی لوڈ شیڈنگ میں کمی یا خاتمے کا سبب بنتی ہیں۔